आइए जानते हैं कि बच्चों के गले के ऊपर यानी कि कान, नाक, आँख, मुंह और सर की सफाई कैसे करें। तो पहले हम बच्चे के कान से आते हैं। तो जब भी हम लोग बच्चे को नहलाएं या ऐसे भी हर दिन एक बार कम से कम बच्चे की कान की सफाई करनी चाहिए। तो बच्चे के कान की सफाई के लिए बच्चे के कान के बाहरी वाले हिस्से और पीछे के हिस्से की सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बच्चे के कान के अंदर कुछ भी नहीं डालना चाहिए, चाहे कॉटन बड या कुछ और वस्तु कि बच्चे के कान के अंदर डाल करके उसकी सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के कान की बनावट ऐसी होती है या कुदरत ने ऐसा निज़ाम दिया है कि कान के अंदर से डेड सेल्स जो है वो बाहर की तरफ बनना स्टार्ट होता है। तो कान के अंदर जो भी गंदगी होती है वो खुद ब खुद बच्चे के कान के बाहर आ जाती है और जहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे के स्पेशली कान के पीछे की हिस्से में आकर के चाहे तेल या पसीना आकर के जमा रहता है, जिस पर कि पसीना या तेल के ऊपर आकर के डस्ट या धूल आकर के जम जाता है, जिससे कि बच्चे के कान के पीछे में खुजलाहट या कभी कभी लालीपन भी आ जाती है। तो बच्चे की कान के प्रतिदिन सफाई होनी चाहिए और कान के अंदर तेल या ड्रॉप या कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बच्चे के नाक पे आते हैं। तो बच्चे की नाक की सफाई भी नाक के अंदर कुछ भी कॉटन बड या ड्रॉप या तेल डाल करके ना करें। अगर बच्चे की नाक जाम रहती है या उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो आजकल मार्केट में नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप आते हैं। यह बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। यह बच्चे के नाक में, दोनों नाक में एक एक बूंद या दो दो बूंद डाल करके दिन में 4 बार 5 बार भी उसे डाल सकते हैं। इससे कोई भी बच्चे को नुकसान नहीं होता है। और जो भी गीला पदार्थ रहता है वो बच्चा नाक से छींक करके या फिर वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है, जिससे कि माँ या कोई भी रिलेटिव उसके साफ कपड़े से, सूती कपड़े से हटा ले। और नाक के अंदर अगर कड़ा क्रस्ट रहता है तो नॉर्मल सलाइन के बूंद डालते हैं तो वो क्रस्ट जो है वो गीला हो जाता है और बच्चा छींकता है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाता है। नाक के अंदर भी तेल या कुछ अन्य वस्तु, चिपचिपी पदार्थ ना डालें, जिससे कि बच्चे की नाक के अंदर भी गंदगी जमा हो। अब आँख पर आते हैं। तो बच्चे को के आँख की सफाई हम लोग जब बच्चे को नहाते हैं उस समय कर लें, या नहीं तो सुबह में एक बार बच्चे की आँख की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। तो बच्चे की आँख की सफाई के लिए भी हल्का गुनगुना पानी लें और साफ स्टेराइल कॉटन लें। कॉटन को भिंगा करके उससे अच्छी तरह से गाड़ लें और उसके बाद आँख के बाहर और ऊपर की एरिया को अच्छे से साफ करें। आँख के अंदर किसी भी चीज़ को ना डालें, यहाँ तक कि गुलाब जल या कोई भी काजल या कुछ भी ना लगाएं उस पर। इससे बच्चे के आँखों में जलन भी हो सकती है। तो साफ स्टेराइल कॉटन या वेट वाइप सब आजकल आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी आप बच्चे की आँख के बाहर के एरिया को साफ कर सकते हैं। और बगैर किसी डॉक्टर के सलाह से आँख के अंदर कोई भी पदार्थ, कोई भी ड्रॉप ना डालें। इससे आपके बच्चे की आँखों में प्रॉब्लम होने का खतरा बना रहता है। अब बच्चे के सर की बात करते हैं। तो बच्चे के सर को जब हम लोग जिस समय बच्चे को नहाते हैं उस समय अच्छे से शैम्पू करके बच्चे की बाल या स्काल्प या सर को अच्छे तरह से क्लीन किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी जब बच्चे को बहुत दिन तक शैम्पू या बच्चे का सर को साफ़ नहीं करते हैं तो एक डेड लेयर्स के या बच्चे के सर पे एक डेड लेयर्स का परत जमा हो जाता है, जिसे क्रेडल कैप भी कहते हैं। यह एक तरह से डैंड्रफ ही है।
डैंड्रफ जब बच्चे के सर में ज़्यादा बनता है तो वो चाहे तेल के साथ मिल करके या पसीने के साथ मिल करके एक मोटा सा पीला या ब्राउन कलर का एक परत बना देता है, जिसे कि क्रैडल कैप भी कहते हैं। इसे निकालने के लिए नाखून या किसी अन्य चीज़ों का, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। एक सिंपल सा, जब आप नहाते हैं बच्चे को, उस समय अच्छे से शैम्पू करें तो 1 से 2 बार में यह निकल जाता है। और उसके क्रम में अगर हल्का सा कुछ अगर छिल जाता है तो एंटीबैक्टीरियल कोई ऑइंटमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप खुद से कोई भी ऑइंटमेंट इस्तेमाल ना करें, कोई भी मलहम इस्तेमाल ना करें। पहले डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही जो है आप किसी तरह की ऑइंटमेंट या केमिकल का इस्तेमाल करें। और बच्चे की मुंह की सफाई एक बहुत ही अहम चीज़ हो जाती है। तो बच्चे की मुंह की सफाई करना दिन में 1 बार करना चाहिए और ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध लेता है तो माँ के दूध में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस मौजूद रहते हैं, जो कि बच्चे की माउथ के अंदर एक माउथ वॉश का काम करता है। तो जितने भी बच्चे के अंदर में बैक्टीरियाज या अदर इन्फेक्टिव सोर्सेज रहते हैं, वो बच्चा जब मिल्क को लेता है, दूध पीता है, तो उसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल जो सब्सटेंसेस हैं, तत्व हैं, उसके इफ़ेक्ट से वो मर जाता है। लेकिन हर दिन हम लोग एक साफ सूती कपड़े से को गुनगुने पानी में भिगा करके मसूड़े के चारों ओर और ज़बान के ऊपर के एरिया को हम लोग साफ कर सकते हैं। अगर ज़बान पे कोई भी छोटा छोटा सफ़ेद लेयर्स या परत जमा रहता है तो उसको आप ज़्यादा रगड़ करके ना निकालें, क्योंकि इससे बच्चे की टंग्स पे इफ़ेक्ट आ सकता है, टंग को नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी सब्सटेंसेस या लेयर्स या पदार्थ बच्चे के ज़बान या मसूड़े पे जमा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यह लेयर, सफ़ेद लेयर, एक फंगस का लेयर होता है। तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से अगर वो कोई भी एंटी फंगल सब्सटेंसेस या एप्लीकेशन देंगे लगाने के लिए, तो उसे लगा करके डॉक्टर के सलाह के हिसाब से ही उसे साफ़ करना चाहिए। और मैं फिर यहाँ कहूँगा कि बच्चे की आँख में, कान में या नाक में कोई भी तेल, काजल या किसी भी अन्य चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। बच्चे को इससे नुकसान हो सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपके बच्चे को लगता है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उनके सलाह के हिसाब से ही बच्चे पे कोई एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल या कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। और किसी तरह की भी आपको क्यूरियोसिटी है या जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट करें। आपके इस समस्या को ज़रूर हल किया जाएगा। मैं डॉक्टर शाहबाज हसन खान, दुआ हॉस्पिटल अररिया से। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने पिछले वीडियो में बच्चे को नहाएं कैसे और उसे मालिश करने का सही तरीका क्या है, इसे मैंने पिछले वीडियो में डाल दिए हैं। तो आपको अगर यह जानना है कि बच्चे को नहलाने का तरीका या मालिश करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल पे, जो कि दुआ हॉस्पिटल अररिया के नाम से अपना YouTube चैनल है, उस पर जा कर के विज़िट करें, देखें और इससे संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं।